पति अपने बच्चे को डांट रहा है तो मैया से वो बर्दाश्त होने वाला नहीं है। अब मैया बोलती कुछ भी हो कोई भी हो, अब तो मैं पूरे त्रैलोक्य को ही भस्म कर दूंगी, पूरे ब्रह्मांड को ही भस्म कर दूंगी। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। अब सृष्टि ही नहीं रहेगी, बात खत्म। न सृष्टि रहेगी, न ब्रह्मांड रहेगा, न देवी देवता। मैं तो पूरा विनाश कर दूंगी, अब कुछ नहीं हो सकता। क्रोधित होकर मैया भागी जा रही है, अपने चीर का, अपने वस्त्र का कुछ भी नहीं पता है। मैया तुरंत वहां गुफा के बाहर पहुंचती है जहां पर समस्त देवी देवता विराजमान है, यक्ष गंधर्व ऋषि मुनि विराजमान है। मैया वहां पहुंचती है। मैया देखकर ऐसा लग रहा था कि मैया अपनी आंखों की जो नेत्र है, अग्नि रूपी नेत्र से सबको क्षण भर में भस्मीभूत कर देंगी, सबको नष्ट भ्रष्ट कर देंगी, समाप्त कर देंगी। सब त्राहिमाम, हे देवी त्राहिमाम, हे देवी त्राहिमाम, त्राहिमाम, हमारी रक्षा करिए, रक्षा करिए देवी, रक्षा करिए। सब हाथ जोड़कर अब सबने बोला कि हे नारद, ये आपने क्या कर दिया। मैया तो क्रोधित होंगी, ये तो स्वाभाविक था, कोई भी मां क्रोधित होती, लेकिन इतना क्रोध तुमने आग में घी डालने का कार्य किया है। सबसे पहले तुम जाओ स्तुति करने, भस्म भी होंगे तो सबसे पहले तुम, अब तुमको स्तुति। अब नारद को आगे कर दिया समस्त देवी देवताओं ने, और नारद को आगे करके सब लोग स्तुति कर रहे हैं। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सखारे। मंगल भवन मंगलहारी, द्रमहु सुदर्शन विहारी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, हो सेवक समेत सुत नारी। जहि विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी दास नहीं तोरा। हे देवी रक्षा करिए हमारी, हमसे त्रुटि हो गया है, हमें क्षमा करिए। भोले बाबा एकदम कोने में जाकर खड़े हैं। किसने किया ये, किसका दुस्साहस हुआ ये। देवी थोड़ी सी त्रुटि हो गई। एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या था कि वो जो बालक है द्वारपाल बना, वो थोड़ा सा उद्दंडता भी कर रहा था। इसकी वजह से मैया भोले बाबा ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। तो मैया हम यही चाहेंगे, यदि आप रुष्ट हो गए तो पूरे जगत का विनाश हो जाएगा। देवी भागवत महापुराण में कभी अवसर मिलेगा, कभी अवसर मिलेगा तो अवश्य आप सभी देवियों को देवी भागवत महापुराण भी सुनाएंगे। तो देवी भागवत महापुराण में ये बात आती है, क्या बात आती है कि ब्रह्मा विष्णु और महेश जो है, उन सभी को शक्ति प्रदान करने वाली कौन है, देवी है। वो बिंदु रूप में विराजमान रहती, मध्य में देवी सती विराजमान होती, चाहे लक्ष्मी के रूप में, चाहे सरस्वती के, चाहे राधा के। जैसे अनंत पुरुष के रूप में हमारे देवता विराजमान है, देवता के रूप में। अब सारे देवता के जो सारे के सारे जो देवता वो किसके अंश हैं, भगवान भोले बाबा के। एक ही देवता है, तो वैसे देवी भी अलग अलग नहीं है। जैसे कितने लोग भ्रमित हो जाए, लक्ष्मी जी की पूजा, सरस्वती जी की पूजा, एक ही आप घर पर मूर्ति रखिए, चाहे वो लक्ष्मी की रखिए, चाहे देवी दुर्गा की रखिए, किसी की भी रखिए, और उन्हीं में सबको देखिए, क्योंकि एक ही है, सब है। तो सबकी केंद्र बिंदु जो है, सबको शक्ति प्रदान करने वाली है हमारी माता रानी। हमारी माता रानी तो यहाँ पे बैठी हुई जो माता रानियां भी हैं, उनको भी बात नहीं करना है ना। जब कथा समाप्त हो जाए तब बात करिएगा, तब मैं भी सुनूंगी कि भाभी जी आपने क्या बात की थी, जरा हमें भी बताइए। फिर मैं शामिल हो सकती हूँ ना उसमें, अभी नहीं शामिल हो सकती। मुझे भी तो मन करता है ना कि हमारी भाभी लोग, माताएं जो बात कर रही, मैं भी शामिल होकर सुनूं। तो हमारी माता रानी सबको बताती है कि देखो, चाहे भोले ने किया हो, भले ही वो मेरे पति हैं, लेकिन उन्होंने बहुत ही बड़ा अपराध किया है, मैं उनको बख्शने वाली नहीं हूँ। मैं सबको जला के राख की ढेरी कर दूंगी, अब तो कुछ नहीं हो सकता। चाहे कितना भी स्तुति कर लो तुम लोग, चाहे कितना भी मक्खन पालिश लगा दो, लेकिन अब कुछ होने वाला नहीं। पूरे धरती पर भूकंप आ गया है, त्राहिमाम त्राहिमाम, मतलब उनकी इतनी शक्ति, इतनी पावर है कि समस्त देवी देवताओं को अब जला रहा है।
अब भोले बाबा, सब बोलते हैं भोले बाबा अब आप ही जाइए। देखिए जब पत्नी रुष्ट होती है, घर वाले पहले मनाने, सास ससुर भाई भौजाई माँ बाप सब मनाने की कोशिश करते हैं। जब देवियां नहीं मानती हैं तो लास्ट में कौन सा शस्त्र चलाया जाता है? पति वाला। कि अब तो भैया इनकी देवी है, अब इनके देवता ही मना सकते हैं, दुनिया की कोई ताकत इनको मना सकती नहीं है। और देवता लोग को भी मनाने में तो कई बार तो एक एक महीने गुजर जाते हैं। नहीं तुम मेरी तरफ मत देखना, तुमसे बात नहीं करती, तुम्हारा मेरा कोई वास्ता नहीं। जैसे ही मैया घर के सदस्य आएंगे, हाँ हाँ सब ठीक है, सब बढ़िया है, सब अच्छा है, हाँ कैसे चल रहा है बेटा, कैसे, हाँ सब बढ़िया है, सब अच्छा है, बोला ना। नहीं फिर अब उन देवता लोग को, भाई लोग को लगता है अरे वाह क्या क्या बात है, मैया लोग के आने से, माता पिता के आने से चलो अब अच्छा है, मेरी देवी जो है मान गई है, अब ज्यादा एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही वो गए, देवी जी आप तो मान गई, चलिए भोजन कर दे साथ में। नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है, तुम खा लो, मुझे नहीं खाना है, आप खा लो। मैं नहीं मान सकती, अभी मैं रुष्ट हूँ। तो अब यहाँ पर हमारे भोले बाबा मक्खन पालिश लगाने के लिए गए कि हे देवी कृपया आप मुझे क्षमा कर दीजिए, ये बालक है, बालकों में जब उद्दंडता आती है तो उसके लिए थोड़ी बहुत दंड देना अवश्यंभावी हो जाता है। तो माता रानी कहती थोड़ा बहुत दंड देते तो समझ में आता, समझा देते, लेकिन आपने क्या किया, आपने तो उसका सिर ही धड़ से अलग कर दिया, इतना बड़ा पाप किया, और आप कह रहे हो मैं बर्दाश्त करूंगी, अभी देखिए मैं क्या करती हूँ। तो कहते देवी मैंने देख लिया, अभी से उसका असर पड़ रहा है, थोड़ी देर और देखूंगा तो मैं ही नहीं बचूंगा देखने के लिए, पूरी की पूरी सृष्टि का ही जब विनाश हो जाएगा, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, मैं क्या करूंगा, मैं रहूंगा क्या देखने के लिए। तो कहती अच्छा चलो, यदि तुम चाहते हो और तुम्हारे समस्त जो सृष्टिवासी हैं, समस्त देवी देवता, यक्ष मुनि गंधर्व यदि चाहते हैं कि मैं रुष्ट ना रहूं, मेरा क्रोध शांत हो जाए, तो एक ही इलाज है। तो बोलते हैं वो क्या इलाज है देवी बता दीजिए। वो ये इलाज है कि मेरे इस पुत्र को पहली बात तो तुम लोग जीवित करो, और जीवित करने के बाद भी इन्हें सभी देवी देवताओं में सबसे पहला पद दो, सभी में पूजनीय बनाओ। सबसे पहली जो पूजा होनी चाहिए वो गणपति की ही होनी चाहिए, और मेरे गणपति की पूजा किए बगैर यदि कोई अनुष्ठान होगा, कोई पूजा होगी, तो वो पूजा या अनुष्ठान सफल होने वाला नहीं है। बोलिए गणपति भगवान की। तब सारे देवी देवता नमस्कार करते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं कि देवी अब तो आप जो कुछ भी कहो सब कुछ सर आंखों पर। तो अब विचार करते हैं भोले बाबा भी, भोले बाबा से बड़ा कोई सर्जन दुनिया में है ही नहीं, वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो अब भोले बाबा कहते हैं देखो, सारे देवी देवताओं को संबोधित करते कि इनके शरीर को और इनके सिर के हिस्से को सबसे पहले तो आप लोग शुद्ध करो, पवित्र करो, गंगा जल से पवित्र करो, इसका मार्जन करो। मार्जन का मतलब क्या है, इसे साफ सफाई से रखो एक स्थान पर। और सभी देवी देवता अब उत्तरी छोर पर, कौन सी दिशा की तरफ, उत्तरी दिशा की तरफ जाइए, और जो सर्वप्रथम सबसे पहले आपको जो भी जानवर हो या मानव हो, दानव हो, जिसका भी शरीर आप देखें, उसी के शरीर का जो हिस्सा है, सिर वाला हिस्सा आप लेकर आओ। चाहे वो मानव भी हो सकता है, दानव भी हो सकता है, और पशु, क्योंकि यहाँ पर भगवान ने कोई एक पर्टिकुलर नाम नहीं दिया है। सारे देवी देवता कहा जाते हैं, खोज में निकल जाता है कि जो भी पहले आएगा बस उसका ही सिर मुझे लेकर आना है। अब जैसे ही जाते तो हाथी, सबसे पहली नजर देवताओं की किस पर पड़ी, हाथी पर पड़ी, गजेंद्र पर पड़ी। तो हाथी को देखते अब सारे देवी देवता सोचने लगते हैं कि बताओ हाथी का सिर लगेगा गणेश जी के, गणेश जी तो इतने सुंदर थे। लेकिन अब क्योंकि ये विधान है, भोले ने बोला है पहली नजर जिस पर टिकी आप लोगों की बस वही होगा, इनका सिर बनेगा। अब गजेंद्र को, इसकी भी एक कथा थी, लेकिन वो ये कथा मैं यहाँ पर नहीं छेड़ूंगी, यहाँ पर छेड़ी तो बात और ज्यादा छिड़ जाएगी, आगे की कथा रह जाएगी।
अब वो कथा सुनने के लिए बाद में प्रभु अवसर देंगे तो बातें बताएंगे। चूंकि गजेंद्र को ये वरदान मिला था और बहुत सौभाग्य है कि वो भगवान गणेश के सिर बनने का अवसर मिल रहा है, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो हाथी को ही पूरा उठाकर लेकर आते हैं देवता। अब फिर सुबह में क्या होना था, नेक्स्ट मॉर्निंग में क्या होना था, गणेश का जो सिर है वो फिट करना था, किसके द्वारा, भोले बाबा के द्वारा। तो हाथी के सिर को काट दिया गया, ठीक है, उसका भेदन हुआ। सिर भेदन होने के बाद उसको पवित्र किया गया। और चूंकि वो हाथी बना हुआ है, हाथी पहले कुछ और था और उन्हें वरदान मिला था। क्या मिला था, वरदान मिला था, और वो वरदान हाथी ने स्वयं मांगा था। वो वरदान भगवान से हाथी बने हुए जो गजेंद्र हैं उन्होंने स्वयं मांगा था कि मैं जब भगवान भोलेनाथ अपने पुत्र का सिर उसके धड़ से अलग करेंगे तो मेरा सिर सबसे पहले लगना चाहिए। तो ये वरदान भी आप मान लीजिए, चाहे श्राप, मुझे तो नहीं लगता कि ये अभिशाप है, ये वरदान ही है ना। भोले बाबा, कोई भी देवता हो या भोले बाबा का पुत्र है और हमारा यदि सर लग जाए तो हमसे बड़ा सौभाग्यशाली इस दुनिया में कौन हो सकता है, कोई नहीं हो सकता। तो सारा मंत्र फूंक करके भोले बाबा मंगवाते हैं उसके सिर को, हाथी के सिर को मंगवाते हैं, और देखते ही देखते भगवान के जो गणेश जी हैं उनके धड़ से जोड़ देते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। और हमारे गणपति भगवान के अंदर संपूर्ण शक्तियों को भोले बाबा समाहित कर देते हैं, और जैसे ही उनके भीतर शक्तियां समाहित हो जाती हैं हमारे गणपति भगवान जाग उठते हैं, नेत्र खोलते हैं, अत्यंत सरल और सहज हो गए। तो थोड़ी बहुत उद्दंडता थी उनमें, सब कुछ समाप्त हो चुकी है। हे प्रभु आप कौन हैं? भोले बाबा बड़े प्यार से गणपति को अपनी गोद में बिठा लेते हैं, कहते पुत्र तुम मेरे और पार्वती के पुत्र हो और तुम मुझे अति प्रिय हो। तो भगवान भोले बाबा अंदर, भगवान गणेश जी अंदर ही अंदर सोच रहे हैं अति प्रिय हो, तभी तो सिर लग गया है, वो भी किसका, हाथी का। अति प्रिय होने का ही नतीजा है, अति प्रिय हूं तभी तो इतना बड़ा सजा मिला। यदि प्रिय होता तो ऐसा भी तो कर सकते थे मेरे पिताजी कि मुझे छोटा मोटा दंड दे देते, क्या जरूरत थी ये काटने की। लेकिन चूंकि विधान है, माता पिता बड़े प्रसन्न हो गए हैं। समस्त देवी देवता एक एक कर करके अपनी शक्तियां दे रहे हैं, जैसे मित्र देवता, अरुण देवता, वरुण देवता, सारे के सारे ऋषि मुनि गंधर्व जितने उनके अंदर शक्तियां थी सबके सब गणेश भगवान ने दे दी। और सभी के मध्य में ये घोषणा कर दिया, भैया देखो पहली पूजा किसकी होगी, गणेश भगवान की। पहले इनकी पूजा होगी, उसके बाद ही, अगर इनकी पूजा नहीं हुई तो हमारी कितनी भी शिद्दत से पूजा कर ली जाए वो सफल नहीं होगी, वो सक्सेस नहीं होगी। अब गणपति भगवान कैलाश पर्वत पर अपने माता पिता के साथ चलते हैं। कहाँ गए, कैलाश पर्वत पर। अच्छा, वहां पर अपने भाई से भी मुलाकात करते हैं, कार्तिकेय जी से भी। अब एक से भले दो, दोनों भाई लोग बड़े प्रेम पूर्वक, बड़े प्रेम से रह रहे हैं, आपस में खेल